नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे यस बैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं यस बैंक का रिजल्ट आ चुका है और हम लोग एनालिसिस करेंगे यस बैंक का, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ओवर बेसिस पे। तो ईयर और ईयर बेसिस पे ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि यस बैंक के रिजल्ट अच्छा है और उस हिसाब से देख सकते हैं यस बैंक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे की क्या राय होती है और रणनीति हो सकती है जो लोग इसको लिए हुए हैं स्टॉक्स को। उसके आगे हम लोग बात करते हैं, वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यस बैंक का नेट प्रॉफिट राइज हुआ है, वाई ऑन वाई बेसिस के 92% के हिसाब से राइज हुआ है और ये 2,406 करोड़ रुपए गए हैं। और नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर फोर के हिसाब से 438 करोड़ गई है, जो अप हुई है 63.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 20.6% हिसाब से हुई है। तो वो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर वाई और वी बेसिस पे बहुत ही बुलेट पॉइंट्स दिख रहा है, जिसके हिसाब से इस पॉइंट को हेडलाइन में इस हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। अब इन निप के देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो क्वार्टर फोर का 25 के हिसाब से क्वार्टर फोर में 2.5% ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, क्वार्टर टू क्वार्टर निप एंड वाई 25 के लिए इस हिसाब से स्टेबल किया गया है 2.4% से। यानी निप के हिसाब से देखा जाए तो 2.4% का मुझे देखने को मिल रहा है एंड 2.5% क्वार्टर फोर के हिसाब से देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.4 मिल रहा है। तो निप एवरेज ऑन एन एवरेज ठीक जा रहा है, 2.5% के हिसाब से निप मिल रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो मार्जिन कहलाता है जिसमें कंपनी लोन देती है और जिस हिसाब से वो लोन उठाती है, वो दोनों को मैनेज करने का जो उनका नेट मार्जिन बचता है वो उसका निप कहलाती है। अब देखिए नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर इसका देखा जाए तो FY 25 इन ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो 5,857 करोड़ रुपया है और जो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखा जाए तो वो 14.5% अप हुई है। देखिए तो यहाँ भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड नील शॉर्टफॉल देखा जाता है, नील शॉर्टफॉल देखिए, नील शॉर्टफॉल में यहाँ पे थोड़े से ही माइनस ग्रोथ देखने को मिली है 11% की। उस हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका देख सकते हैं कि हम ओवरऑल स्टेटमेंट की तरफ आगे नेट इनकम, नेट नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ क्वार्टर फोर क्वार्टर थ्री के हिसाब से अगर देखें तो 2.4% का दिख रहा है और ये टोटल इनकम में 7.5% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.8% का। तो ओवरऑल जितने भी प्रॉफिट्स हैं सब 20% से ऊपर दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाइए, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का ग्रोथ दिख रहा है, 14% दिख रहा है, 12% दिख रहा है, 25% दिख रहा है। तो यहाँ कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है प्रीवियस के हिसाब से। ईयर ऑन ईयर में देखिए -24% का है। तो एक दो नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी बात यस बैंक के रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए देखना चाहिए, ये कासा को देख सकते हैं 34.3 का है, जो कि पिछले साल के हिसाब से ये इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। और यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देख रहे हैं, यहाँ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्प्रूव्ड है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए ये ग्रॉस नेट नेट एनपीए अगर देखा जाए, ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो यहाँ पे ये डाउन हुई है ग्रॉस एनपीए। तो ये भी ग्रॉस एनपीए होना ही इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन के आ रहा है। तो उस हिसाब से ओवरऑल पोजीशन टेक्निकल पैरामीटर से भी ओके। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि ये एसेट के हिसाब से ये एक्सिस बैंक कहाँ कहाँ लोन प्रोवाइड कर रही है, जिस हिसाब से इनका एसेट इंप्रूव हो रहा है। यहाँ से डाउनफॉल के बाद ये एसेट इंप्रूवमेंट की तरफ दिख रहा है। तो एसेट की तरफ इंप्रूवमेंट इशारा कर रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पे एसेट ये लोग कहाँ कहाँ फंड एलोकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई रिटेल बुक्स है, सिक्योरिटी बिजनेस लोन में है, होम लोन प्रोवाइड करा रही है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रही है, कमर्शियल व्हीकल, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, एफोर्डेबल हाउस लोन, अर्बन अर्बन बैंकिंग, यूज़र कार लोन, बिजनेस लोन, इस तरीके के लोन प्रोवाइड का पोजीशन, ये मिक्स सिनारियो ओवरऑल इनमें देखने को मिलता है, जिसमें बड़ा काम 16% के साथ में सिक्योरिटी बिजनेस लोन है, यानी एसएमई बिजनेस लोन के हिसाब से है। इस तरह से ओवरऑल देखें तो एक्सिस बैंक की रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी दिखती है। थोड़ी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ी सी स्ट्रगल है। बाकी बात सभी मार्जिन के पॉइंट पे और बाकी सभी पॉइंट्स पे इनके अच्छे पोजीशंस निकल करके आए हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप लोग रिव्यू कर सकते हैं और इसको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं और कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।